मैं जितेंद्र पांडे, काशी का वासी, आप सभी के स्नेह व प्रेम का अभिलाषी। सर्वप्रथम ब्लेस ऑफ गुरु जी चैनल के सभी सदस्यों को हमारे परम पूज्य गुरु जी का शुभ आशीर्वाद पहुँचे। आज मैं अपनी सेकंड क्लास आरंभ करने से पूर्व मैं जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं, मैं उस महापुरुष के लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। वे महापुरुष जिन्होंने YouTube चैनल का आरंभ किया, उनके नाम हैं चाड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम। जावेद करीम जी ने अपने इन मित्रों के साथ 14 फरवरी 2005 को अमेरिका में इस चैनल का प्रसारण शुरू किया, जिन्होंने भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ कर दिखलाया। ऐसे महापुरुष को मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा उद्देश्य आप सभी छात्रों को पॉइंट ऑफ कंपटीशन व्यू के दृष्टि से अंग्रेजी के लिए सही जानकारी प्रदान करना। तो बच्चों, आप जानते हैं कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी जो है संस्कृत का ही उद्गम है। हम अंग्रेजी भाषा शुरू करने से पहले अपनी एक सूक्ति जो है प्रस्तुत करना चाहूँगा। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरी असी। माँ और मातृभूमि और अपनी संस्कृति, मातृभाषा व अपनी राष्ट्रीयता हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने राष्ट्र को नमन करता हूँ। बच्चों, आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में विविधता है। कोई कहता है कि सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है, कोई कहता है सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, कोई कहता है कि सबसे अधिक चीन की भाषा मैंड्रिन बोली जाती है। बच्चों, सभी निष्कर्षों पर से यह पता चला है कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है और द्वितीय स्थान पर चाइना की मैंड्रिन भाषा है। तीसरे स्थान पर हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी आती है। तो आज हम अपनी कक्षा आरंभ करने से पहले एक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई से शुरुआत करना चाहूँगा कि छमियहि सज्जन मोर ढुठाई, सुनियहि बाल बचन मन लाई। मति अति ऊंच नीच अरु आची, चही अमीय जुरई न छाची। मेरी विचारधारा बहुत ऊंची है और मैं दुस्साहस करके जो हमारे पास अपने गुरुओं से अर्जित ज्ञान है, मैं आप सभी को उसको प्रदान करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी अपने यूट्यूबर साथियों, भाइयों, बहनों व छात्रों तथा अभिभावकों का
अभिवादन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है और उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। यह प्रश्न कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। बच्चे इसका सही इस पर अमल नहीं कर पाते। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा की एक लिपि रोमन लिपि है। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस ऑन द इंग्लिश एंड हिंदी अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स पाए जाते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 letters. They are arranged in a fixed order which are called alphabet. किसी भी भाषा में वर्णों को प्रस्तुत करने के लिए एक चिन्ह से उसको दर्शाया जाता है, जिसे हम लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। ए स्टाइल ऑफ राइटिंग, अक्षरों वर्णों के लेखन का एक चिन्ह को ही हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कंपटीशन व्यू की दृष्टि से यहाँ पे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी व्याकरण में कितने वर्ण होते हैं। तो बच्चे सशंकित हो जाते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 44 वर्ण होते हैं, 44 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। हिंदी में सामान्यतया 49 अक्षर 49 लेटर्स होते हैं। सामान्यतया पूछने पर उसका जवाब होगा 49, जिसमें 36 व्यंजन और 13 स्वर होते हैं। यदि पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो बच्चों आपका जवाब होगा 52। अंग्रेजी के वर्णमाला का जस्ट 2 गुना। 52 में 38 व्यंजन होते हैं और 14 स्वर होते हैं। कंपटीशनों में इस प्रकार से प्रश्नों को पूछते हैं और कभी कभी प्रश्न आता है कि अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें विकल्प में दे देता है 1, 5, 21, 26। तो बच्चे जो है 26 पर मार्क्स लगा देते हैं, कहते हैं मेरा सही है, जबकि किसी भी भाषा में अल्फाबेट एक होता है। अल्फाबेट का तात्पर्य होता है कि वर्णों का समूह। द इंग्लिश लैंग्वेज है 26 letters. They are arranged in a fixed order which are called alphabet. उनके वर्णों की एक क्रम होती है। ए के बाद बी आता है, न कि सी आता है। तो वर्णों के निश्चित क्रम को हम अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार से मैंने छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला में होने वाले भ्रम को दूर करने का प्रयास किया और मैं अपने अगले क्लास में इंग्लिश अल्फाबेट के प्रकार और उनके फोनिक्स पर
चर्चा करूँगा। यदि हमारी आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे ब्लेस ऑफ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।